नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 8 सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आज हम जानेंगे इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन एग्जैक्टली होता क्या है, उसके टाइप्स जानेंगे, वो कहाँ स्टोर करना होता है वो जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे इंसुलिन के बारे में। तो मैं सबसे पहले ये हम जानते हैं कि इंसुलिन ये एग्जैक्टली होता क्या है। इंसुलिन मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे अवयव ऑर्गन्स है, ठीक है। उनमें से एक ऑर्गन या अवयव मतलब पैंक्रियास या उसे जिसे कहा जाता है स्वादुपिंड, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, हमारे पेट में लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो ये स्वादुपिंड पैंक्रियास का काम क्या होता है कि इंसुलिन नाम का हार्मोन या इंसुलिन नाम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इंसुलिन नाम का केमिकल ये प्रोड्यूस करना। और ये इंसुलिन करता क्या है शरीर में, हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर खून में शक्कर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इस खून में की जो शक्कर है उसको लेके हर एक पेशी तक, हमारा शरीर जो है ये पूरे पेशियों से बना हुआ है। अभी ये हाथ देखिए, ये भी छोटे छोटे पेशियों से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन ये खून में की जो शुगर है, शक्कर है, उसको हर एक पेशियों तक पहुंचाने का, सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। जहाँ ले जाने के बाद उसका जो रूपांतर होता है, उसका जो कन्वर्जन होता है वो होता है एनर्जी में, ऊर्जा में, जो हमें दिन भर काम करने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो अभी अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ इंसुलिन में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, जैसे कि है ह्यूमन एक्ट्रापिड, ठीक है। तो ये यूजुअली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से मील से कंसर्न्ड या मील रिलेटेड इंसुलिन होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन जैसे ह्यूमन एक्ट्रापिड मैंने बताया, वो आपको खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेना है और 15-20 मिनट बाद आपका खाना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन मतलब कौन से, कि जैसे नोवो रैपिड है यानी अस्पार्ट, ग्लुलिसिन है यानी एपिड्रा, लिस्प्रो है यानी एग्लुसेंट, ठीक है। तो ये रैपिडली एक्ट करते हैं। तो इसका अगर जब आप ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स लेते हैं तो आपको 10 या 15 मिनट में आपका खाना शुरू करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स या NPH, न्यूट्रल प्रोटामिन हेचटोन। तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स क्या करते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा देर काम करते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि 18 घंटा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इंसुलिन, ये हमारे दिन भर की जो शुगर लेवल्स है उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये था इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। अभी इसके बाद है प्री मिक्स्ड इंसुलिन। प्री मिक्स्ड इंसुलिन में कौन से इंसुलिन्स आते हैं, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या तो फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, और उसके साथ आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो ये कैसे काम करते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग या जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है वो आपके खाने को कवर कर देता है, जो आपने अभी सुबह नाश्ता लिया है तो उसको वो कवर कर देगा, उस नाश्ते के वजह से जो शुगर बढ़ी है उसको कवर कर देगा। पर जो बाकी जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है वो दिन भर आपके शुगर्स को कंट्रोल में काम करने में मदद करता है। तो प्री मिक्स्ड इंसुलिन ऐसे काम करते हैं। उसकी बात है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स। अभी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में कौन सा, कि इंसुलिन लैंटस है यानी ग्लार्ज है। तो अभी ये इंसुलिन काम कैसे करता है,
अभी हमारे शरीर में हमें हर एक सेकंड पे, ठीक है, हर सेकंड पर एक थोड़ा थोड़ा इंसुलिन ये बनता रहता है, जिसको कहा जाता है बैकग्राउंड इंसुलिन। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ये कैसे काम करते हैं? बैकग्राउंड इंसुलिन की तरह काम करते हैं, यानी धीरे धीरे काम करते रहते हैं। अभी हमारे शरीर में बहुत सारे मैकेनिज़म्स, बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जिस केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिस वजह से हमारी शुगर्स कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जब बढ़ने वाली है तो शुगर्स, हमारे बैकग्राउंड इंसुलिन जो होता है वो हर एक सेकेंड पे थोड़ा थोड़ा इंसुलिन ये तैयार करता रहता है शरीर में, जिससे हमारी शुगर बढ़े ना और ये शुगर नॉर्मल में रहे। ठीक है, तो अभी ये बैकग्राउंड इंसुलिन ऐसे काम करते हैं। तो ये बैकग्राउंड इंसुलिन हमारे खाने से संबंधित नहीं होते, ये इंसुलिन बैकग्राउंड की तरह काम करते हैं, यानी ये इंसुलिन ऐसे काम करते हैं कि हमारे जो शरीर में जो कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, उस वजह से जो शुगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स। अगर किसी को इंसुलिन दिन में 4 बार दिया जा रहा है, मतलब 3 खाने से पहले और 1 रात का इंसुलिन, तो वो क्या होता है कि 3 ये शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है, और 1 जो दिया जाता है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीन इन छोटे जो इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, वो क्या करते हैं, वो आपके खाने को कवर करते हैं। पर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो क्या करता है, वो दिन भर जो कुछ मैकेनिज़म्स हो रहे हैं आपके बॉडी में, उसके वजह से जो शुगर्स बढ़ रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में ये काम करता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में जैसे मैंने बताया लैंटस है, ग्लाजिन या लेविमियर और डेटिमियर है, वैसे ही अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स भी है, जैसे है ट्रेसिबा यानी डेग्लुडेक, जो ज़्यादा देर काम करते हैं, लैंटस ग्लाजिन से ज़्यादा थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूजुअली दिन में 1 बार या दिन में 2 बार लिए जाते हैं। ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कितने बार लेना है। ठीक है, ये आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हमने जाना लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। अभी हम जानेंगे कि इंसुलिन के बारे में बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे गैर समझ है समाज में, कि जैसे कि इंसुलिन पे हूँ अगर मैं तो मेरी मौत हो सकती है, या मुझे इंसुलिन पे हूँ तो मेरी किडनी ख़राब हो सकती है, मैं इंसुलिन पे हूँ तो मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, मैं इंसुलिन पे हूँ तो मुझे उसका व्यसन लग सकता है, एडिक्शन लग सकता है, मैं इंसुलिन पे हूँ तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इंसुलिन और आपके डॉक्टर्स अगर आपको इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। इंसुलिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल योर शुगर लेवल्स। ठीक है, सिर्फ अपने डॉक्टर से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी शुगर्स कम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर शुगर्स बढ़ जाती है तो क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी आपके डॉक्टर से लीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर आपको समझाएंगे और आपको ठीक से बताएंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और क्या ख्याल रखना चाहिए जब आप इंसुलिन पे हो, तो सब डॉक्टर्स आपको बताएंगे और आप वैसे ही अपना ख्याल फिर रख पाओगे जब आप इंसुलिन पे हो। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिगार्डिंग इंसुलिन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इंसुलिन के स्टोरेज के बारे में, कि इंसुलिन एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो इंसुलिन को स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर में कहाँ पे, तो जहाँ पे हम सब्जियाँ रखते हैं सेकेंड या थर्ड कंपार्टमेंट में, वहाँ आप इंसुलिन को रख सकते हो। ठीक है, इंसुलिन ये बिटवीन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है कि
और इंसुलिन फ्रिज में है, लेकिन अभी खाने से पहले कितनी देर पहले आप इंसुलिन को फ्रिज से बाहर निकालोगे? तो जब आप खाने वाले हो उससे आधा घंटा या पौन घंटा पहले आपको इंसुलिन को फ्रिज से बाहर निकालना है। ठीक है, उसे रूम टेम्परेचर पे रखना है। वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो उसके बाद क्या करना है कि जब आपका टाइमिंग है होता है इंसुलिन लेने का, तब आप अपना इंसुलिन लोगे। और जब आपको खाना खाना है, जैसे मैंने आपको बताया रैपिड एक्टिंग आपको 10 या 15 मिनट में खाना शुरू करना है, या रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आपको 15 या 20 मिनट बाद आपका खाना शुरू करना है, तो वैसे आपको इंसुलिन लेकर आपका खाना शुरू करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग कि बाबा स्टोर कहाँ करोगे आप इंसुलिन, और इंसुलिन आप कितनी देर पहले फ्रिज से बाहर निकालोगे। अगर ऐसा है कि बाबा विंटर सीज़न है या समर सीज़न है या रेनी सीज़न है, तो क्या किया जाए? तो समर सीज़न में आप फ्रिज में ही रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में ही रखेंगे अपना इंसुलिन, और आधा पौन घंटा फ्रिज से बाहर निकालेंगे खाने से पहले। ठीक है, परंतु अगर ये विंटर सीज़न है या रेनी सीज़न है जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये इंसुलिन रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। पर जो इंसुलिन नॉट इन यूज़ है, वो जिसको इस्तेमाल करना अभी तक शुरू नहीं किया है, वो इंसुलिन आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इंसुलिन का स्टोरेज और इंसुलिन के बारे में आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन ये हमेशा कोई भी जो गर्म चीज़ें हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, उसके ऊपर ना रखा जाए। ठीक है, या कोई या फिर अगर आप कार से जा रहे हो तो आपके कार के फ्रंट कंपार्टमेंट में ना रखा जाए, या क्लोज्ड कार में ना रखा जाए। तो या तो आप प्लेन से जा रहे हो तो प्लेन के बैगेज इसमें ना रखा जाए, आपके हैंड बैग में रखा जाए। ठीक है, तो ऐसे इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन को एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं चलती, ज़्यादा ठंडा भी नहीं चलता, जैसे बर्फ़ में अगर आप कहीं जा रहे हो, या तो फिर बहुत गर्म भी नहीं चलता। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस तक वो रह सकता है। ठीक है, परंतु अगर आप आप कहीं ठंडी जगह जा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कूल है, ठंडा है, जहाँ पे वो उसका टेम्परेचर बहुत ही नीचे जा सकता है, तो आपको उस टाइम आपकी पोटेंसी, आपकी इंसुलिन का जो ये है पोटेंसी या इफ़ेक्टिवनेस आप कैसे सेव कर पाओगे कि आपको ठंड, जो आपके गर्मी के कपड़े हैं उसके अंदर आपको इंसुलिन ठीक से कहीं रख देना है, जहाँ पे कोई एकदम प्रोटेक्टेड साइट है। ठीक है, जहाँ पे आप एकदम गर्मी में गर्मी के कपड़ों में वो इंसुलिन रख सकते हो, ऐसे आपको जगह इंसुलिन रखना है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इंसुलिन स्टोरेज। अभी आप इंसुलिन जब बाहर कहीं जा रहे हो तो आप इंसुलिन कैसे लेके जाओगे? तो आप इंसुलिन लेके जा सकते हो, इंसुलिन के आइस पैक्स मिलते हैं जेल फॉर्म में, जो कोई भी फार्मेसी या केमिस्ट के शॉप में आपको मिल जाएंगे, या घर में आपके जो फ्रीज़र में बर्फ़ है वो आपको एक थैली में पैक करना है, रैप करना है, एक बैग में रखना है, उसके बाजू में आपको इंसुलिन रखना है। तो ऐसे आप वो लेके जा सकते हो ट्रैवलिंग के वक्त। ये साधारण 6 से 8 घंटा तक ऐसे उसका टेम्परेचर बनाए रखेगा और उसका पोटेंसी इफ़ेक्टिवनेस अच्छे से रह पाएगा। ठीक है, तो अभी और क्या इंसुलिन के बारे में? तो इंसुलिन के बारे में ये बहुत जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन लिया कैसे जाता है। तो इंसुलिन लिया जाता है इंसुलिन सिरिंज से, जिसके साथ यूज़ किया जाता है इंसुलिन वायल या इंसुलिन बॉटल,
इंसुलिन पेन से, जिसके साथ यूज़ किया जाता है इंसुलिन कार्ट्रिज, ठीक है, और या तो फिर इंसुलिन पंप से जिसके साथ यूज़ होता है इंसुलिन रिजर्वॉयर, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग इंसुलिन लिए कैसे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसुलिन ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है टू कंट्रोल योर शुगर्स। अगर आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि अभी इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपके डॉक्टर से सिर्फ जान लीजिए कि आपको क्या ख्याल रखना चाहिए कि इंसुलिन पे आप हो तो, और अगर आपके शुगर्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब आप डॉक्टर्स से जानेंगे और आपका इंसुलिन स्टार्ट करवा सकते हो डॉक्टर्स के एडवाइस से, डॉक्टर्स के सलाह से, ठीक है। तो ये था सब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो आपके डॉक्टर से क्लियर कीजिए, ठीक है। इंसुलिन ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है, ठीक है। आज का सेशन मैं यही रुकवाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।